परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो आज के इस सुंदर अवसर के लिए। और मैं वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सभी आगेवानों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो अवसर दिया प्रभु के वचनों को बांटने के लिए। हम प्रार्थना सहित आज की सभा को शुरुआत करें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के सुंदर अवसर के लिए। हम आपके चरणों में प्रभु समय बिताना चाहते हैं। प्यारे पिता, आप इस समय को आशीषित करें और जितने लोग जुड़े हैं अब उन सभी के हृदय को आप स्पर्श करें और ये समय एक आशीष का समय हो जाए। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, शुक्रिया। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। प्रभु को धन्यवाद और महिमा मिले। आइए वचन को पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 8 उसका 32वां कलम, जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्सेस 32। ऐसा वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच को जानने वाला व्यक्ति आज़ादी को प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उस पढ़ाई करने के द्वारा बहुत सारी सच्चाई को जानता है। कई सारे ज्ञान उसको मिलते हैं और सच्चाई के द्वारा वो चुनाव कर पाता है और आज़ादी को प्राप्त करता है। पर प्रभु का वचन वो सांसारिक ज्ञान और बुद्धि के बारे में नहीं कह रहा है। प्रभु का वचन परमेश्वरी ज्ञान और बुद्धि के बारे में, उस आज़ादी के बारे में कह रहा है जो आत्मिक मंडल के अंदर लोगों को बांध कर रखती है। सच केवल यीशु मसीह है। और वचन में यूहन्ना के ही सुसमाचार के अंदर 14वें अध्याय की 6 कलम के अंदर कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, मगर मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही सच है और यीशु मसीह को जानना आज़ादी को प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, इन दिनों कई सारे लोग कई सारे बंधनों में पड़े हुए हैं, कई सारे व्यसनों के बंधनों में पड़े हैं। लोगों के पास आशा नहीं, लोगों के पास बात करने के लिए कोई सच्चा मित्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो बंधनों में पड़े हुए हैं। शैतान ने उनको जकड़ कर रखा है। यहाँ पे वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, मतलब यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा चाहे श्राप के बंधन हो, चाहे पाप का बंधन हो, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे शैतानी ताकत का बंधन हो, सभी से यीशु स्वतंत्र और आज़ाद करता है। और ये बंधन जब किसी के जीवन के अंदर जब बांधे जाते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है शैतान का, कि उस इंसान को जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है उसको नाश में लेके जाना। इस शरीर को जब वो छोड़ेगा उसके बाद में उसको अनंत काल के नाश में उसको लेके जाया जाएगा। पर यीशु मसीह का उद्देश्य इस संसार में आने का यही हुआ कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को, जो खुदा जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा परमेश्वर ने अपना जीवन मनुष्य का रूप धारण करके दे दिया। उस खुदा ने जो पवित्र, जिसको कोई छू नहीं सकता है, वो खुदा खुद इंसान बनकर संसार में आया और उस सच्चाई को जानने के लिए ही कह रहा है कि सत्य को जानोगे। मीन्स परमेश्वर ने किस लिए ऐसा काम किया, परमेश्वर ने क्यों पापियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। क्योंकि उसका वचन भी यही कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उसका एक ही काम है, वो है बलिदान। पवित्र और निर्दोष का बलिदान उसका लहू ही है जो बंधनों में से, शापों में से और विशेष करके जो मृत्यु है उससे बचाता है। और वो निवारण कोई इंसान नहीं दे सकता है क्योंकि हर एक इंसान पापी है और जानवर के बलिदान से कभी किसी को छुटकारा या उद्धार नहीं मिलता है। केवल एक ही है जो निर्दोष है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा कोई भी पाप मुक्त नहीं है, कोई भी नहीं। सब पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, सब पाप के अधीनता में उत्पन्न होते हैं। तो कोई भी इंसान अगर अपने आप को बलिदान भी करे तो उससे किसी को आज़ादी नहीं मिलती है। यहाँ पे यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है, सत्य को जानोगे। सत्य को जानना मीन्स जब कोई व्यक्ति अपने आप को पाप से आज़ाद होने के लिए, बंधन से आज़ाद होने के लिए,
श्रापों से आज़ाद होने के लिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को पिता के हाथ में सौंप देता है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, तो परमेश्वर उसके आगे वो सत्य को प्रकट करता है जो यीशु मसीह के रूप में संसार में आकर बलिदान दिया। इंसान अपनी बुद्धि और ज्ञान से उसको नहीं समझ सकता है, इसलिए वो हमें सहायक देता है पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सच्चाई की बातें समझने के लिए मदद करता है। इसी यूहन्ना के अध्याय नंबर 14 अध्याय के अंदर यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है 26वीं कलम में, जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्सेस 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर ही है जो सच को प्रकट करने वाला, सच को समझाने वाला और सच के द्वारा, सच्चाई को बताने के द्वारा, उस सच्चाई को हमारे बीच में स्थापित करने के द्वारा संपूर्ण तरीके से आज़ादी को स्थापित करता है। और वो आज़ादी है पापों से मुक्त होने की, वो आज़ादी है शापों से मुक्त होने की, वो आज़ादी है जादू टोना तंत्र मंत्र मैली विद्या से आज़ाद होने की, वो आज़ादी है कि कई सारे काम कर रहे हैं, कई सारे अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, पर उसके अंदर उनको नुकसान ही जा रहा है। अब जब वो सच्चाई को जानेंगे, मीन्स यीशु मसीह तू प्रभु है, मुझे स्वीकार करने के लिए जब अपने मुंह को अंगीकार करते हुए समर्पित करेगा, उसके काम के बंधन खुल जाएंगे, उसके जीवन के अंदर सारे श्रापों के बंधन टूट जाएंगे, उसके जीवन के अंदर सारे प्रकार की बीमारियां जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो शैतान की ओर से हैं, जो बहुत पीड़ित, बहुत प्रकार के बंधनों में, बहुत प्रकार के तकलीफों में पड़ा हुआ है, उसको आज़ाद करने के लिए वो मदद करता है। पर वो कब हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को पापों के बंधन से कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति अपने आप को सौंपता है तभी ही वो स्वतंत्र होता है। ये स्वयं इच्छा रखता है परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हारे आगे सच रखने की अपेक्षा रखता हूँ। अब तुम्हारा निर्णय है कि उस सच को स्वीकार करना है या उसको छोड़ देना है। जब स्वीकार करेगा तभी ही वो आज़ाद होगा। अगर नीचे उस वचन को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है कि यहूदी लोग वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम किसी के दास नहीं हुए, तो तुम कैसे हमसे कह सकते हो कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम स्वतंत्र होंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हुए हैं। पर इंसान अभी बहुत सारी गुलामी के बंधन में है, कई सारे गुलामी के बंधन में, कई सारे रिवाजों को, कई सारे प्रकार के गलत कामों को, व्यसन के बंधन में, कई सारे झूठ बोलने के बंधन में, कई सारे लोग जो नहीं करना चाहते वे उनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में पड़े हुए हैं। वो सच उनके आगे प्रकाशित होता ही नहीं है और शैतान उनके आगे भ्रमित रख के भ्रम का वो माहौल पूरा पैदा करके देता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, आज वचन हमें कहता है कि तुम सत्य को जानोगे। सत्य को जानने का मतलब है कि परमेश्वर आपसे और हम सबसे, संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, सबसे वो प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। और उन सभी को वो प्रेम को प्रकट करने के लिए, उन सभी इंसानों के जीवन में काम करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। और उसको संसार में भेजने के द्वारा हरेक के पापों के लिए उसने उसको कुर्बान किया, उसको बलिदान किया। वो परमेश्वर की इच्छा ही थी। और जब व्यक्ति उस सच्चाई को जानता है, वो पापी मैं हूँ, तभी वो संपूर्ण तरीके से आज़ादी को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को समर्पित करें। सच में मैं सच कहता हूँ कि जो व्यक्ति आज सुन रहा है इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, फेसबुक माध्यम के द्वारा, अलग अलग और प्लेटफॉर्म माध्यम के द्वारा, आज उस आज़ादी को प्राप्त करेंगे, आज उस स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, चाहे किसी प्रकार का बंधन क्यों नहीं हो। आइए मिलकर प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं जैसा कह रहा हूँ आप अपने पीछे उन शब्दों को दोहराएं और उस आज़ादी को प्राप्त करें। मैं सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से बीमारी से आज़ादी को प्राप्त कर रहे हैं। आज हर एक प्रकार के शाप के बंधन से आज़ादी को प्राप्त कर रहे हैं। कहें, प्रभु यीशु, मैं आज विश्वास करता हूँ कि इस सच को जानने के लिए तूने मुझे आज अवसर दिया है। मैं पापी हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज ऐसा सुना, मेरे पापों के लिए आप बलिदान हुए और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे और मुझे लेने आने वाले हैं।
मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास के इस आधार पर अपने आप को सौंपता हूँ। मुझे आज़ाद करें हर एक प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, मेली विद्या, पाप के बंधन से, बीमारी के बंधन से आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। जो बीमारी की जकड़न में जकड़े हुए हैं, मैं उनको आज़ाद करता हूँ यीशु के पवित्र नाम से। जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, मैं उनको आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सुनने वाले के हर एक व्यक्ति के जीवन को आपने छुआ, उनको आज़ाद किया। आपका कोटि कोटि के धन्यवाद। और उस आज़ादी के द्वारा, इस छुटकारे के द्वारा पिता केवल आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। सभी को प्रभु आशीष करे। इन वचनों के द्वारा सबको जय मसीह।